महात्म्य के चौथे दिन की कथा के रूप में चौथे अध्याय का पाठ आपको बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे पंचाग्नि साधन विधान महात्म्य। इसके पहले के प्रथम 3 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन तीनों वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और उनसे संबंधित कथा सुनते हुए फिर ज्येष्ठ मास महात्म्य का पाठ श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ बताऊंगी। इससे पहले तीसरे अध्याय में हमने देखा कि स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों और जलदान महात्म्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप सब श्रवण करें। आपने ज्येष्ठ शुक्ल एकम से द्वादशी तक दशहरा व्रत करना चाहिए, ऐसा बताया। इसके अलावा आपने तिथियों के व्रत और उनके महात्म्य और फल को भी बताया। अंत में ज्येष्ठ पूर्णिमा का महात्म्य व कार्य बताए और कहा कि इस दिन श्राद्ध और दान करना पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। इस प्रकार देवताओं से पूजित ज्येष्ठ मास को कई व्रत बताए। अब इसके बाद हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का चौथा अध्याय देखेंगे, जिसमें हम पंचाग्नि साधन विधान महात्म्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किस कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा यानी पार्वती जी शिव पद को प्राप्त हुई, यानी भगवान शिव से जिनका विवाह हुआ, उसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव जी को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था। उस समय उन्होंने हिमालय की तलहटियों में जो ऋषि रहते थे, वहाँ के यानी ऋषि जो थे हिमालय वासी, उनके आश्रमों में गई वो, और वहाँ जाकर पार्वती जी ने शांति का उपाय के बारे में पूछा। इस प्रकार पूछने पे सप्त ऋषियों में से भगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर बताता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म वगैरह करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्याह वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करके समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके और यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को तब तक बनाए रखे जब तक कि सूर्य नारायण भगवान अस्त न हो जाए। अपनी दृष्टि उनकी तरफ ही रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निरहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास में व्रत करें। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस वर्ष को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई है ऐसा विचार करने लगे। फिर उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और फिर आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए, जहाँ उमा देवी पूजा कर रही थी, भगवान की आराधना कर रही थी तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उन्होंने उमा देवी को समझाया। परंतु जब उमा देवी ने उनको फटकार दिया तो शिव जी ने अपने वंचर के रूप को त्याग कर और अपना जो असली रूप था शिव जी का रूप, उसमें वो अपने आप को प्रकट किया उन्होंने। तब पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखा तो उन्होंने लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। तब भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुन के राजा हिमवान भी वहाँ पे आ गए और शिव जी से मिलके विविध उपचारों से शिव जी महाराज का उन्होंने पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और
तपोवन के आवासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर यानी उनसे विवाह करके कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास के बारे में और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं, मुझे बताइए। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचाग्नि साधन व्रत विधान चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब